शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीन सूत्र बतलाने वाले बड़े भैया साहब हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दुख सुख में साथ देने वाली ममता मई नीलम दीदी आनंद भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ। चारों मूर्तियों को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जागा जागा महादेव, बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण से मैं कथा करने जा रहा हूँ। चंचुला नाम की एक ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। आप जो है प्रशंसा करने के योग्य हैं। मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिवपुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो गया है, वैराग्य हो गया है, वैराग्य हो गया है या उत्पन्न हो गया है। उसी से शिवपुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। ब्राह्मण, इस समय मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। शिवपुराण की कथा सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी जो है वैराग्य, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति और मेरा मन जो है शिवपुराण की कथा सुनने में मन लग रहा है। हे ब्राह्मण, आप हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, ऐसे कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिवपुराण की कथा को सुनने की इच्छा में मन लिए हुए ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो गई। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवों ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिवपुराण की उत्तम कथा सुनाई। उस आदमी ब्राह्मण ने चंचुला को शिवपुराण की उत्तम कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार उस गोकर्ण नाम का महाक्षेत्र में उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिवपुराण की कथा व परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाली है तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सब संपन्न गुण चिंतन होने लगा। इसी प्रकार उसने भगवान शिव में लगे रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन करने लगी। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप का चंचुला ने चिंतन करने लगी और भक्ति, ज्ञान, वैराग से युक्त हुई चंचुला अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। बिना किसी कष्ट के चंचुला ने अपने शरीर को त्याग दिया। इतने में ही सुपुत्र सूत्र भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान आया, गति से वहां पहुंचा, जो उनके भगवान भोलेनाथ के विमान में आया और वह विमान में अपने गणों के सहित एवं भक्ति भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न थी। चंचुला उस विमान पर अरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ प्रदर्श से उस तत्वकाल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए, वह दिव्य रूपधारी दिगंबना हो गई। उसके दिव्य अव्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए वह गौरी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। जब चंचुला वहां देखी, उनके भवन में पहुंची, उस शिवलोक में गई तो उसने माता गौरी को देखा, गौरी देवी को देखा और आभूषणों से सुभूषित शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी मुख देवता उनकी
सेवा में खड़े थे। सब देवता मुख्य मुख उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश जी, भृंगी, नंदेश्वर तथा वीर वीरेदेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति से उपस्थित थे। उनकी आगंतुक करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। पांच मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का मुकुट शोभा देता था। भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे अर्ध है माने आधा चंद्रमा मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। उन्हें अपने बाएं अंग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। गौरीपति महादेव जी की क्रांति कपूर के समान गोर था। उनका सारा शरीर श्वेत माने सफेद भस्म से, सफेद शरीर सफेद, श्वेत माने सफेद भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करने वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत पसंद हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से, आनंद और संतोष युक्त विनती भाव से खड़ी हुई हो गई। उसके नेत्रों से आनंद सुरों का जब जो है भगवान भोलेनाथ को उसने देखा कि मैंने भगवान भोलेनाथ के शिव पुराण के कथा को सुना, और उसने जो है सुनते हुए भगवान भोलेनाथ के मन में उसको विराग पैदा हो गया, वैराग पैदा हो गया, और उसकी जब शरीर गई तो भगवान भोलेनाथ के शिवलोक में गई। इसी नाते हमारे कहने का तात्पर्य है भगवान भोलेनाथ को गुरु बना करके उनका पूजा पाठ करें, भाव भजन करें, उनमें मन को लगाएं। अपने अंदर की जो मलिन, अपने अंदर के जो मैल है, हृदय में जो मैल है उसको निकाल दीजिए, इसको स्वच्छ कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ के साबुन से अपने मैल को धो दीजिए। इसको अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को विराजमान करिए, माता पार्वती गौरी माता को विराजमान करिए, और सभी देवताओं को आमंत्रित करिए, उनका पूजा पाठ करिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। कहने का तात्पर्य मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम